मरसिया अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ रसा से निकला है, जिसके मानी है रोना, चलाना, आहोज़ारी करना। मरसिया यानी रसा से निकला है, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है भाई। रोना है, चलाना है, गम करना, अफसोस करना, बैन करना। ठीक हो गया। उसका ताल्लुक़ जो है अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ से है, मरसिया रसा से निकला है। अच्छा, मरसिया इस तरह में ऐसी नज़्म जिसमें किसी मरने वाले को याद किया जाए, उसकी सिफ़ात, उसकी खूबियाँ, उसके औसाफ का तज़किरा किया जाए। ऐसी नज़्म जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ, उसकी खुसूसियात और खूबियों का ज़िक्र किया जाए। ठीक होगा, इसे मरसिया कहते हैं। मरसिया जो है ये अरबी ज़ुबान से फ़ारसी से उर्दू अदब में आया। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद मरसिया बहुत ज़्यादा तादाद में लिखा जाने लगा, जो उनके औसाफ के और उनकी इस मौत को जो जुल्म की अलामत बनी, उस चीज़ को बयान किया जाने लगा। लेकिन उससे पहले भी मरसिया थे। हज़रत उमर फ़ारूक के किसी अज़ीज़ की शहादत हुई थी, तो इस पे उन्होंने इसकी अज़ीम मरसिया गो अरबी की थी खंसा, उस खंसा को बुलाया उन्होंने और उससे कहा कि अपने बेटे की शहादत पे मरसिया लिखने को। तो ग़الबन बेटा ही था उनका। तो उसने जब मरसिया लिखा तो उस मरसिए में लिखने के बाद जब हज़रत उमर के पास आया तो उन्होंने कहा कि जी इसमें वो दर्द क्यों नहीं है जो तुमने अपने भाई की वफ़ात पे लिखा। अब चूँकि वो उनका भाई था, इसमें उनका खून दिल में डबो ली थी उन्होंने उंगलियां, तो अब यहाँ पे वो हालत नहीं थी। तो बात करने का मकसद इस चीज़ को मिसाल के हज़रत उमर फ़ारूक यानी इमाम हुसैन की शहादत से पहले ही मरसिए का वजूद था। अच्छा, मरसिया के जो इज्ज़ा हैं वो क्या हैं? अच्छा, उसके तारीफ़ के साथ साथ मैं ये बता दूँ, कुछ मरसिए वो कहलाए हज़रत इमाम हुसैन या जो अहले बैत थे उनके अलावा जो मरसिए लिखे गए वो शख्सी मरसिए कहलाते हैं। जैसे अल्ताफ़ हुसैन आली ने जो गालिब पे लिखा था वो हाली का मरसिया, इकबाल ने अपनी माँ पे लिखा इकबाल का मरसिया। ठीक हो गया, वो शख्सी मरसिए कहलाए। इसके अज्ज़ा जो हैं, सबसे पहले तमहीद या चेहरा। इसमें जो शायर है वो क्या करेगा, हमदिया शार भी लिख सकता है, नातिया भी लिख सकता है। इसमें वो उस मंज़र को बयान कर सकता है जो मैदान जंग का है, मौसम के हाल अहवाल को बयान कर सकता है। ये उसका सबसे पहले मरसिया के शुरू। इसमें अशार की तादाद 10 भी है, 15 भी है, 20 में। जितना शायराना उसका ज़ौक़ या अहमियत या काबिलियत है वो इस चेहरे को उतना ही उम्दा अंदाज में बयान करेगा। दूसरे नंबर पे चला जाता है सरापा। शायर जिस शख्सियत का मरसिया लिख रहा है उस शख्सियत के सरापा, जिस्म, कद्दो-कामत को बयान करेगा। ठीक हो गया, उनकी आँखों की, उनके जिस्म की, उनके साख्त को बयान करेगा। हज़रत इमाम हुसैन पे आता है तो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा अल्लाह से काम लिया जाता है। मिर्ज़ा अनीसुद्दबीर के जो मरसिया उसमें हम ये चीज़ देखते हैं। तीसरे नंबर पे रुखसत। जो मरसिए का हीरो है वो अपने अजीज़ व अकारब से, रिश्तेदारों से मैदान जंग में जाके लड़ने की वहाँ से उनसे क्या करता है, रुखसत चाहता है, इजाज़त मांगता है। तो ये उसी तरतीब से नज़्म में चलेगा, तमीद, सरापा, और उसके बाद जो हीरो है वो क्या करता है, रुखसत मांग रहा होता है, अपने अजीज़ व अकारब को मिल करके निकलता है मैदान जंग के लिए। चौथी चीज़ है आमद। आमद जो है ये शायर इसमें अपना सारा तजर्बा और सर्फ कर देता है कि हीरो किस कदर जो है बहादुरी से, जुर्रत से, एक शाहाना तर्ज से और मौत को बालाए ताक रखते हुए मैदान जंग में आ रहा है। गोया कि मौत उसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। रिज्ज़, यहाँ पे जो हीरो है ये क्या करेगा, जंगी रिज्जिया अशार पढ़ते हुए मैदान जंग में आएगा। यानी वो अशार जो मैदान जंग में जंग करने के लिए, लड़ने के लिए, दूसरों का मुकाबला करने के लिए आपके अंदर एक जज्बा और उभार लाते हैं। छठे में जंग है। इस जंग में जो हीरो है वो क्या करेगा, जो दुश्मन है, दुश्मन की किसी पहलवान, जो दुश्मन की फ़ौज का सिपा सालार, उसका कोई जो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला उनका मरकज़ी किरदार है, बहादुर पहलवान है, उससे यहाँ पे जंग करेगा और इस जंग को
मरसिया गो यानी शायर जो है वो उसे बयान करेगा। 7वें नंबर पे शहादत। याद रखें आपका जो मरकज़ी किरदार है यानी हीरो है जिस पे आप लिख रहे हो, वो भले कितना ही बहादुर क्यों ना हो, भले वो पूरी फ़ौज को ख़त्म करने की अहमियत और सलाहियत ही क्यों ना रखता हो, भले उसने लाख फ़ौज है तो हज़ारों कत्ल कर दिए, लेकिन आखिरकार उसके आपके मरकज़ी जो हीरो है इसकी शहादत होनी है, उसने मरना है। क्योंकि मरसिया होती वो नज़्म है जो किसी मरने वाले की याद में लिखी जाए। अच्छा, यहाँ पे इसकी शहादत होगी और उसकी शहादत के मंज़र को बयान किया जाएगा कि उसका खून ज़मीन पे टपका जी, उसके खून से टपकते ही गोया कि जन्नत की नवीद आ गई, उसके खून के बहते ही गोया कि उसकी शहादत से ज़िंदगी और मैदान जंग के पांसे पलट गए। उसके मरने पे जो है फूल भी रोए, पत्ते भी रोए, कांटे भी रोए, ज़र्रा ज़र्रा रोया है। यहाँ पे शायर अपना जो तजर्बा सर्फ कर देते हैं। 8वें पे आते हैं बैन, आहुजारी करना, रोना, बका करना, बेबस हो जाना। ये जो बैन है ये जो हीरो है उसके जो रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से ये पेश किया जाएगा। आखिर पे है दुआया। ये दुआया अशार वो होंगे जो शायर उस हीरो को भी और जो हीरो के रिश्तेदार हैं उनके लिए भी इसमें बयान करेगा। फर्स्ट ईयर में जो मरसिए आपके शामिल हैं मिर्ज़ा अनीस और दबीर के, एक है दुर्रे मुराद और दूसरा है अली अकबर का ख़िताब। तो मैदान जंग में हज़रत अली अकबर के ख़्वाब को बयान किया गया और इसमें जो है दुर्रे मुराद में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को किस तरह शाहाना तर्ज पे अपने अहले बैत लोगों को साथ लेके जाते हैं। तो ये जब उन दोनों मरसियों को पढ़ें तो उस चीज़ से पहले ये चीज़ आप ज़रूर सुन लें और समझ लें ताकि आपको उस मरसियों को समझने में आसानी रहे।